if you want to make fast money as a financial advisor, मीन्स आप तेजी से पैसा कमाना चाहते हैं इस इंश्योरेंस के बिजनेस में या फाइनेंशियल एडवाइजरी के बिजनेस में, तो यू हैव टू सेल हाई टिकट प्रोडक्ट, मीन्स टू सेल HNI पीपल सेल बिग टिकट पॉलिसीज। नाउ सवाल ये है, आप बोलेंगे रवि जी नेकी और पूछ पूछ, अरे भैया हम तो पैसे कमाने के लिए धंधे में आए, बिजनेस में आए हैं और पैसा क्यों नहीं कमाना चाहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हाई टिकट सेलिंग सबके लिए नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी। लेकिन अगर आप सीरियस हैं तो आप सीख सकते हैं कैसे HNI लोगों को हाई टिकट फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल करते हैं। नाउ इफ सी आज अगर देखें तो 25 लाख इंश्योरेंस एजेंट है, 3 लाख म्यूचुअल फंड एजेंट्स हैं, 10 से 15,000 RIA है, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, जो सेबी से रजिस्टर है, वो लोगों को एडवाइस करने के पैसे लेते हैं, और कई सारे CFP है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर, और बैंक वाले भी हैं। ये सारे के सारे लोग HNI लोगों को अपना कस्टमर बनाने के पीछे पड़े हैं, और इंडिया की 2 से लेके 10% की मार्केट है जो HNI और अल्ट्रा HNI मार्केट है, ठीक है, और हर लोग कोई इसको बेचना चाहता है। बट आपको बता दूं कि ज्यादा करके जो HNI और अल्ट्रा HNI कस्टमर है वो बैंक वालों के पास में है, या वो म्यूचुअल फंड एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर पुराने घाघ हैं, या चार्टर अकाउंटेंट्स और एडवाइजर म्यूचुअल फंड एडवाइजर हैं, या जो वेल्थ मैनेजमेंट, जो अल्ट्रा HNI के वेल्थ मैनेज करती है कंपनियां। बाकी जो 95% एजेंट इंश्योरेंस के म्यूचुअल फंड के हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, आज भी उम्मीद में है कि एक दिन कोई बड़ा क्लाइंट इनको मिलेगा और इनकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। क्यों? इनको बेचारों को पता ही नहीं है कि ये हाई टिकट सेल्स कैसे होती है। मैंने फिर बोल दिया, सबके लिए नहीं है, पर अगर आप सीरियस हैं तो सीख सकते हैं। इसमें मैंने एक नई सीरीज, ये पहला वीडियो है इस सीरीज का। इस सीरीज का नाम है हाई टिकट सेल्स मास्टरी फॉर फाइनेंशियल एडवाइजर। दिस इज द एपिसोड नंबर 1। इसमें 10 वीडियो आएंगे, हफ्ते में 2 वीडियो आएंगे, एक थर्सडे को आएगा, एक सैटरडे को आएगा। दिस इज द फर्स्ट वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले जो रिच और HNI लोग होते हैं उनके डेफिनेशन क्या है, और फिर बात करेंगे कि एजेंट, जो बीमा एजेंट है, उसकी बात HNI लोग क्यों नहीं सुनते और फाइनेंशियल कोच की बात क्यों सुनते हैं। बातें कड़वी हैं, पर मैंने फिर बोल दिया सबके लिए नहीं है। अगर आप सीरियसली बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, फास्ट वे तो है, और फास्ट मतलब शॉर्टकट नहीं होता। इट्स अ फास्ट मतलब यू कैन मेक मनी फास्टर बट नॉट शॉर्टकट वे, ठीक है। दूसरी बात करूंगा कि अगर आपको हाई टिकट पॉलिसी सेल करनी है या हाई टिकट फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको पहला स्टेप क्या लेना पड़ेगा, बिना उसके नहीं होगा। और फिर लास्ट में आपको दूंगा एक एक्शन। उस एक्शन को अगले 30 दिन तक करेंगे, करते रहेंगे, यू विल सी द गेम विल स्टार्ट टू चेंज। माय नेम इज रवि सचान। पिछले 8 सालों में मेरे स्टूडेंट्स ने 10 कंट्री में मोर देन 100 करोड़ का रेगुलर प्रीमियम इंश्योरेंस में और बहुत सारा बिजनेस म्यूचुअल फंड में और कई सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में जनरेट किया है। दिस बुक कॉल सेल्स का सिकंदर, इसका हिंदी वर्जन आने वाला है। एंड आई एम फाउंडर ऑफ फोन टू फॉर्च्यून सिस्टम, फॉर्च्यून बिजनेस मॉडल एंड हाई टिकट क्लोजिंग मास्टरी। द रीजन मेरे स्टूडेंट्स इतनी सक्सेसफुल पाते हैं बिकॉज मैं जो सिखाता हूँ बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे होता है कि कोई भी उसको अप्लाई करे और वो एक्चुअली में ग्राउंड लेवल से महीने में अगर 10,000 भी कमा रहा है तो 1 लाख कमा सकता है, अगर 1 लाख कमा रहा है 10 लाख कमा सकता है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू गेट कंटिन्यूसली अपडेट, सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिच लोग किसको कहते हैं। देखिए, रिच की डेफिनेशन कई सारी है। हम सबसे पहले लेंगे डेफिनेशन, रिच बंदा वो है जो पैसे कमाता है। पहली कंडीशन है। कितने पैसे कमाता है बात करेंगे। पहली कंडीशन है पैसे कमाता है, कितने कमाता है बात करें। दूसरी बात है पैसे कमाता भी है और सारे उड़ाता नहीं है। अगर उसने कमाया और सारा उड़ा दिया वो रिच नहीं है, वो कंगाल है। तो रिच बंदा वो है जो कमाता भी है, कुछ बचाता भी है, ये भी रिच नहीं है। असली रिच वो आदमी है जो कमाता है, बचाता है और इन्वेस्ट करता है वेल्थ क्रिएट करने के लिए, वो बंदा रिच बंदा होता है। अब कितने पैसे कमाता है इस बात को समझिए। वो जमाने चले गए जब 1 करोड़ साल में कमाने वाला आदमी छाती चौड़ी कर घूमता था कि भैया मैं साल में 1 करोड़ कमाता हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। वो जमाने चले गए।
आज की डेट में अगर कोई देखो 1 करोड़ अच्छी खासी इनकम होती है, नो डाउट ओवर है, लेकिन 1 करोड़ कमाने वाला आदमी रिच क्लास में नहीं आता है, वो मिडिल क्लास में आता है। और जो 5 करोड़ कमाता है वो अपर मिडिल क्लास में आता है। तो रिच कौन है? जो साल में 10 करोड़ से ऊपर कमाता है, वो रिच आदमी है। ठीक है, तो जो साल में 10 करोड़ से ऊपर कमाता है और साथ में उसको सेव करता है और इन्वेस्ट करता है, वो रिच पर्सन है। अब आप सोच लीजिए कि आप अभी तक किसको रिच पर्सन समझ रहे थे। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये रिच लोग हैं, आपको पता लग गया रिच बंदा है कौन, तो फिर रिच लोग जो है वो एजेंटों की बात क्यों नहीं सुनना चाहते? अब देखिए, बात एक कड़वी है, मैं एजेंटों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, एक एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूं। अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो जीवन बदल सकता है, और आप अपनी ईगो में रहेंगे तो टाटा बाय बाय, यू कैन गो एंड वॉच एनी अदर वीडियो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम टेलिंग यू, आई एम वेरी सीरियस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू वांट टू मेक मनी, स्टे विथ मी। ठीक है, नाउ क्यों नहीं सुनना चाहते एजेंटों की बात रिच लोग? उसका कारण है I'm sorry, कारण ये है कि रिच लोग स्मार्ट होते हैं, क्योंकि वो स्मार्ट है इसीलिए इतना पैसा कमाते हैं। सिर्फ चंपूलाल कभी देखा आपने पैसा कमाता है? नहीं। स्मार्ट बनोगे तब पैसा कमाओगे, बिकॉज मनी डजंट कम ऑटोमेटिकली, यू हैव टू क्रिएट समथिंग। तो स्मार्ट है, स्मार्ट आदमी होता है उसको नॉलेज होती है, और रिच आदमी जो होता है उसको टाइम की वैल्यू पता होती है। इनफैक्ट रिच पीपल वैल्यू मोर देन मनी देयर टाइम। फिर बोल रहा हूं, एक असली रिच आदमी जो है वो अपने टाइम की वैल्यू ज्यादा करता है बजाय पैसों के। उसको पता है पैसा तो उसको आ ही रहा है, इसलिए रिच आदमी अपना टाइम जो है किसी ऐसे आदमी के साथ खोटा नहीं करना चाहता जिसको नॉलेज नहीं है। ठीक है, सो दे आर स्मार्ट पीपल एंड दे वांट टू ओनली वर्क विथ स्मार्ट एंड कॉम्पिटेंट पीपल। तो 3 कारण मैंने जो आइडेंटिफाई किए हैं, ऑब्जर्विंग लॉट ऑफ रिच पीपल, एचएनआई पीपल, और मैं बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर को कोच करता हूं, उनके भी बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स हैं, उन सबका डेटा का निचोड़ दे रहा हूं। पहला रीजन है, रिच लोग कभी भी पॉलिसी नहीं खरीदते। दे ऑलवेज इन्वेस्ट देयर मनी टू अचीव अ सर्टेन गोल, मींस दे नेवर बाय पॉलिसी, दे इन्वेस्ट टू अचीव अ सर्टेन गोल। ये बात ध्यान रखिएगा, मैं रिच लोगों की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप किसी बंदे को गए और बेच के आ गए, नो। तो दे इन्वेस्ट देयर मनी टू अचीव एंड गोल। हो सकता है उनका गोल 5 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, बट व्हेन दे इन्वेस्ट दे हैव क्लैरिटी। उनको दूर की पिक्चर दिखती है। दे नेवर इन्वेस्ट, ये पॉलिसी आया है, ये नया फंड आया है, ये फलाने आया ढिका, रिलेशनशिप के बेस पे छोटा मोटा कर देंगे, बट जब वो इन्वेस्ट करते हैं, व्हेन दे इन्वेस्ट, तो उनका गोल है। ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, तो पहला रीजन है। तो फिर दे आर इन्वेस्टिंग। अब एजेंटों के साथ में क्या प्रॉब्लम है? ज्यादा करके वो पॉलिसी बेचने में बहुत बिजी रहते हैं, कभी भी क्लाइंट की असली नीड में घुसते नहीं है। बस प्लान आया है, मेरा प्लान उससे बेहतर है। एसबीआई लाइफ वाला जाएगा तो बोलेगा एलआईसी से बेहतर हम है, एलआईसी वाला जाएगा बोले सर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाते रहते हैं, बट नेवर गो इनटू द क्लाइंट क्या चाहता है, इसीलिए क्लाइंट सबको किनारे कर देता है। पहला। दूसरा रीजन क्या है? रिच पीपल डोंट इन्वेस्ट टू सेव देयर मनी, दे इन्वेस्ट टू क्रिएट वेल्थ, WC। दे आर इंटरेस्टेड ऑन क्रिएटिंग वेल्थ, सीरियस वेल्थ। नाउ अब क्या होगा? अब एक क्लाइंट जो वेल्थ क्रिएट करने में इंटरेस्टेड है, मतलब वो रिस्क लेने में भी कंफर्टेबल है, और वो इंटरेस्टेड नहीं है अपना पैसा सेव करने में। पर ज्यादा करके जो एजेंट्स हैं उनकी अगर आप सेल्स पिच देखो तो सर चाइल्ड प्लान करा लो, रिटायरमेंट प्लान करा लो, आपको हर महीने लाख रुपया मिलता रहेगा, एक टर्म प्लान करा लो और अपना मेडिक्लेम करा लो, बस। इसके ऊपर बातें नहीं करते। दे नेवर टॉक कि आपका 10 करोड़ का पोर्टफोलियो होगा, 50 करोड़ का। क्यों? इतना उनका दिमाग चलते नहीं भाई, बुद्धि चकरा जाएगी अगर 50 करोड़ पोर्टफोलियो का नाम ले लेंगे तो। सुन के तो समझे बात को आप। पर रिच लोग क्या है? वो इंटरेस्टेड नहीं भाई। क्यों? क्योंकि रिच आदमी रिस्क लेने में कंफर्टेबल है, उसको डर नहीं है। डर है पर उसको मालूम है कि वो जो वेल्थ क्रिएट कर रहा है, रिच आदमी की जो असली वेल्थ होती है वो होती है उसकी पैसे कमाने की क्वालिटी। इस बात को समझो।
उसको मालूम है कि अगर मेरा जो पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, अगर टाइम बीइंग के लिए कुछ प्रॉब्लम भी होती है, तो जो उसका पैसे कमाने की क्वालिटी है वो उसको पैसा हर महीने देती रहेगी, बिकॉज उसने एक क्वालिटी डेवलप करी है। तो उसका फियर पोर्शन कम होता है उस आदमी के मुकाबले जिसको पता है वो बेचारा जिंदगी भर करेगा, इतने कमा, तो रिस्क क्या लेगा? उसको चिंता है कल को मुझे खाना खाना, किराया देना है। और रिच आदमी को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दे क्रिएट वेल्थ एंड दे आर रेडी टू टेक रिस्क। और इंश्योरेंस एजेंट रिस्क की बात ही नहीं करते, समझे। और तीसरा रीजन ये है, ये बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन जो पैसा कमाना चाहता है वो इस बात को सुनेगा। आप 90% इंश्योरेंस एजेंट्स को उठा लो, उनका नॉलेज लेवल चेक करो, स्किल लेवल चेक करो, उनसे बात करो 5-10 मिनट, आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि आप इनके साथ HNI कस्टमर क्यों नहीं जोड़ना चाहता। कारण क्या है? कारण है फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। इंश्योरेंस कंपनियों के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको फाइनेंशियल कोच बनाएंगे। वो केवल दिखाएंगे IRDA क्या है, IC36 एग्जाम पास करो, इतना समझ लो और जाओ भैया, आपका एग्जाम हो गया, टीका लगा देंगे, ब्रांच में आपकी फोटो खिंचवा देंगे और जाओ अपने फूफा की, मौसिया की, चाचा की, भतीजे की 2 पॉलिसी लेके आओ, ताली बजा देंगे। यही आपका एजेंसी मैनेजर चाहता है, यही आपका टीम मैनेजर चाहता है, यही आपका ब्रांच मैनेजर चाहता है। बट कोई भी आदमी आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ में इंटरेस्टेड नहीं है। ये कोई आपको बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूं, क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, समझे। तो अब उनसे पूछो भाई, किसी एजेंट से पूछो SLR रेट क्या होता है, ये SLR रेट क्या होता है, बोलो भाई, व्हाट इज SLR रेट फॉर इंश्योरेंस कंपनी, व्हाट इज CRR रेट, व्हाट इज रेपो रेट, व्हाट इज STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये सब क्या भला है, LTCG, ये तो लोग जानते होंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन 95% एजेंटों को ये सुन के थोड़ा सुना तो है, अरे कईयों ने तो उसका नाम भी नहीं सुना। ये SLR रेट, सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विड रेशियो मार्जिन होता है, ये CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ये सब क्या है भैया, पता नहीं। लेकिन ये बातें फाइनेंशियल कोच को मालूम है। और जब एक रिच आदमी पैसा इन्वेस्ट करेगा तो भैया उसका STT भी लगेगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी लगेगा, उसका कैपिटल गेन टैक्स भी लगेगा, वो सब जानना चाहेगा और ये एजेंट उसको बता नहीं सकता। यही असली कारण है। और जब रिच बंदा इन्वेस्ट करेगा वो सब पूछेगा, देखेगा, क्योंकि उसको मालूम है, आप नहीं बताओगे। और यही काम एक बैंक वाले जो RM हाई लेवल पे काम करते हैं, ये जो बुटीक फर्म्स हैं जो अल्ट्रा HNI के डील करती हैं, ये जो एक्सपीरियंस होल्डर इंश्योरेंस एडवाइजर, ऐसा नहीं है, बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जो म्यूचुअल फंड भी बेचते हैं और इंश्योरेंस बेचते हैं और HNI क्लाइंट को डील करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बीमा एजेंट से फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल कोच कैटेगरी में ट्रांसफर कर लिया है। इसीलिए वो HNI क्लाइंटों को हैंडल कर पाते हैं। और बहुत सारे मैं एजेंटों को जानता हूं 20-20 साल से धक्के खा रहे हैं, लेकिन आज तक अपने माथे से बीमा एजेंट का स्टिकर नहीं हटा पाए और ब्लेम करते हैं कंपनी को, सरकार को, अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को। राइट। अब सवाल आपके लिए है, क्या आप रियली में जैसी जिंदगी चल रही है आज वैसी चलाना चाहते हैं? तो फिर आगे देखने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, यू कैन गो राइट नाउ, जस्ट गो एंड वॉच कपिल शर्मा शो। या फिर आप चाहते हैं कि आप रियली में हाई टिकट कस्टमर बनाना चाहते हैं, अभी तक नहीं किया लेकिन चाहते हैं, तो आगे देखिए। तो पहला यह है कि इस वीडियो को आप आगे अपने भाइयों को भेज दीजिए ताकि उनका भला हो जाए। अब बात करते हैं कहां आपको काम करने की आवश्यकता है। एक जगह जो आपको काम करना है, इफ यू रियली वांट टू सेल टू हाई टिकट पीपल, ओके। नाउ सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप एग्जांपल लेता हूं, आप कभी देखिए जाके जो आइस का, बर्फ का, दिस इज ऑल आइसबर्ग, ठीक है, ये वाटर है। आप कभी देखना आइसबर्ग जो 10% बाहर आपको बर्फ दिखती है ना, उसका 90% बर्फ का ढेला पानी के अंदर होता है, दैट्स कॉल्ड आइसबर्ग एग्जांपल। बर्फ का टापू जो दिखता है वो 10% है, 90% पानी के अंदर है। दैट मीन्स जो आपकी लाइफ आज है वो 10% दिखती है, 90% जो आप जिंदगी में आज कर रहे हो बिकॉज आप यू डूइंग सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, वो आपको पता ही नहीं है। 99% एजेंट का ये हाल है कि अगर आप उनके अंदर देखो जाके, यहां पे इनसाइड,
वो भरे हैं फियर से, डर से, एंजाइटी से, इनसिक्योरिटी से, फेलियर से, चैलेंजेस से, प्रॉब्लम से। इतनी इनसिक्योरिटीज लोगों के अंदर भरी है कि क्लाइंट के सामने भी जाते हैं, वहां भी डरे डरे रहते हैं, सहमे सहमे रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कुछ क्लाइंट पूछ ले मैं बता ना पाऊं। उसके सामने बिल्कुल ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, कहीं ऐसा ना हो दूसरा एजेंट आ जाए, कहीं ऐसा ना हो इसका जानकार कोई एजेंट आ जाए, कहीं ऐसा ना हो बैंक वाला। इनसिक्योरिटी बहुत है, वो फीलिंग ही नहीं है कि भैया मैं बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूं। अपने आप को क्या बोलते हैं, सेल्फ सबोटाइज कर रखा है, राइट। तो जब तक यहां सेल्फ इमेज में काम नहीं कर, सेल्फ इमेज हो चुकी है सीप वाली, और बेचना चाहते हो लॉयन को जाके, कैसे बेच लोगे यार। आपको अपनी सेल्फ इमेज में काम करना पड़ेगा। यू हैव टू, देखिए अभी जो आपका ओल्ड वर्जन है, ये आपका ओल्ड वर्जन है जो फियर, एंजाइटी, प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी से भरा है। यू हैव टू मेक योर सेल्फ न्यू पर्सन। आपको नया बंदे में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, और इसमें किसी को 1 साल लगता है, किसी को 2 साल, किसी को 10 साल, किसी की जिंदगी निकल जाती है। और कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, वो सही मेंटोर की शरण में आके 1 से 3 महीने के अंदर भी कर देते हैं। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू चेंज योर सेल्फ इमेज। वो क्या होनी चाहिए, यू शुड फील कॉन्फिडेंस, रिलैक्स। और वो कैसे आएगी, अपने ऊपर काम करेंगे और स्टडी करेंगे, अपने क्राफ्ट को, अपनी स्किल्स को बढ़ाएंगे, और फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जाके पढ़ाई करेंगे। भैया स्टडी करना पड़ेगा। सीए बंदा स्टडी करके बनता है, डॉक्टर बंदा स्टडी करके बनता है, क्रिकेटर बंदा 12 घंटे पसीना बहाता है फील्ड में। एक आईएएस भी, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था एक लेडी का, वो डॉक्टर थी, डॉक्टर अनुराधा गर्ग। वो डॉक्टर थी, नाइट शिफ्ट में काम करती थी 12 घंटे, उसके बाद में आके पढ़ाई करती थी। उसकी वजह से उनका हेल्थ भी खराब हो गया, लेकिन दूसरे प्रयास में यूपीएससी क्रैक कर दिया। इस समय धर्मशाला की डिप्टी कमिश्नर है वो, मैंने आज ही आर्टिकल पढ़ा। तो भैया पढ़ना पड़ता है, लोग यहां पे बहाने बनाने बिजी रहते हैं। आधे घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो पहला, चेंज योर सेल्फ इमेज। ये दिमाग से एजेंट का फितूर हटाओ, अपने माथे से एजेंट का स्टिकर हटाओ, एंड पुट अ फाइनेंशियल कोच। कहने से नहीं बनोगे, अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना पड़ेगा। दूसरी बात, अब आते एक्शन में। आपको एक्शन क्या लेना है, तो सबसे पहला एक्शन तो आपको यही लेना है, आपको ये चेक करना है कि आप हाई टिकट बेचने लायक हो या नहीं हो। अगर नहीं हो तो क्या योग्यता नहीं है, कैसे हो सकती है। अगर आप रियली में सीरियस है हाई टिकट लाइन को बेचने के लिए, मतलब सीरियस है, और आप कम से कम महीने में 50,000 रुपए कमा रहे हैं, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं एक 1-to-1 मेरे साथ, ओनली 1-to-1 मेरे साथ में हाई टिकट क्लोजिंग स्ट्रैटेजी सेशन। मैं पहली बार दे रहा हूं, देता नहीं हूं। उस सेशन के अंदर आपको सबसे पहले बताऊंगा पहला स्टेप क्या लेना है टू सेल 3 लाख से 5 लाख का प्रीमियम साइज वन टाइम पे बिना डिस्काउंट दिए। दूसरी बात, आपका प्रॉब्लम क्या है, एचएनआई लोगों को अप्रोच कैसे करना है, अप्रोच करने के बाद उनसे बात कैसे शुरू करनी है, क्या बोलना है, वो भी सिखाऊंगा कि 10 से 15 क्वालिटी लीड कैसे अट्रैक्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे, और फिर उसके बाद में जाके क्या बोलना है, मिलने से पहले क्या भेजना है, ताकि आपका मामला एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट रहे, लेफ्ट राइट ना हो। कस्टमर जब भी खरीदे, आज ले कल ले, वो आपसे खरीदेगा। कैसे आप एज ए फाइनेंशियल कोच जाके अप्रोच करेंगे। साथ में 9,997 के बोनस दूंगा, और मेरा जो फोन टू फॉर्चून सिस्टम है जिसकी कीमत 9,997 है, उसका भी एक्सेस आपको दूंगा लाइफ टाइम के लिए, और सेल्स का सिकंदर दूंगा किताब एज ए गिफ्ट फॉर बोनस फॉर फ्री। इसके लिए क्या करना है, पहले मैं इसको देता था फॉर फ्री, लेकिन फ्री में लोग इसकी वैल्यू नहीं करते। इसके लिए आपको 1,997 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ये नॉन रिफंडेबल है, 1997 इज नॉन रिफंडेबल। आप आएंगे 1-to-1 के लिए तो भी है, नहीं आएंगे तो रिफंड नहीं होगा ये। और उस 1-to-1 में जब आप ये इन्वेस्ट करके आएंगे तो आप जो मैं बताऊंगा उसको करना होगा, और साथ में 90 डे का गेम प्लान। ठीक है, अगर आप मेरे साथ आगे चलेंगे तो ये फीस आपकी एडजस्ट हो जाएगी। नहीं चलेंगे, जो मैं आपको बोनस दे रहा हूं वही 20,000 रुपए के है, उसी का इस्तेमाल करके आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। करना क्या, नीचे लिंक में क्लिक कीजिए, एक लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो आप ये अमाउंट पे करेंगे। उसके पे करने के बाद आप जो मेरा अपॉइंटमेंट बुक करने का प्लानर है, सब अपने आप हो जाएगा। वहां जाके आप अपनी सुविधा के सब जो स्लॉट अवेलेबल है वहां जाके बुक कर लेंगे। अगर
पैसा आपने दे दिया तो घबराइएगा मत, टीम का नंबर भी रहेगा, कोई कंफ्यूजन हो तो आप उनसे बात कर लेंगे, आपकी पूरी हेल्प करी जाएगी। लेकिन ध्यान रखना ये सीरियस लोगों के लिए, इसीलिए ये 1997 आपको देना है। इफ यू आर नॉट सीरियस और अगर आप महीने 50,000 रुपए नहीं कमा रहे हो, डू नॉट कम। इफ यू आर ओनली स्टार्टिंग स्ट्रगलर, पैसे की प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम, प्लीज डोंट कम। जो मैं सिखा रहा हूं उसको सीखो, आगे बढ़ो। पर अगर आप गाड़ी ट्रैक पे है, कर रहे हो, पर स्पीड चाहते हो, स्केल करना चाहते हो, फास्ट ग्रो करना चाहते हो, देन कम विथ मी, आई विल टेक योर हैंड, आई विल टेक योर बिजनेस टू नेक्स्ट लेवल। अब आइए बात करते हैं आपको एक एक्शन क्या करना है फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। सिर्फ और सिर्फ नो लेफ्ट नो राइट। जिंदगी में आपकी असफलता का एक कारण है, वो है आपका मोबाइल। यही मोबाइल आपका जीवन बदल सकता है। अभी क्या है, यू आर डिस्ट्रैक्टेड, यू आर डिस्ट्रैक्टेड। एक आम आदमी अपने फोन को 150 बार चेक करता है। व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, दिस दैट, ये वीडियो, वो नॉनसेंस, कुछ नहीं हो रहा। Remove the distraction and convert your distraction time into preparation, education. रोज शाम को 9 से 9:30 बजे आधे घंटे का हटा सावन की घटा मैं स्टडी करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा जैसे पहले पढ़ते थे। आई विल बिकम ए स्टूडेंट। मैं पढ़ूंगा पर्सनल डेवलपमेंट, माइंडसेट के बारे में, अपने फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। मैं आई विल रीड इट। आई रीड की 24 इंश्योरेंस कंपनी कितनी है, कौन सी कंपनी का सीईओ कौन है, पढ़ना होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड क्या है, एफडीआई 100% मतलब क्या, ये सब पढ़ो। क्लोज एंड म्यूचुअल फंड क्या होता है, एसटीटी क्या, ये सब कहां मिले? अरे ढूंढने से भगवान मिलते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है, इसीलिए पैसे नहीं आ रहे, बिकॉज यू आर डिस्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो पढ़ना शुरू कर दो, रोज आधे घंटे अपने आप को प्रिपेयर करो, तब पैसे मिलेंगे। योग्यता बनानी पड़ेगी भाई। पैसा जब ही कमा पाओगे जब आप उसके काबिल बन जाओगे। क्या अंतर है यार, बड़े बड़े फिल्म स्टारों को, क्रिकेट स्टारों को, नीरज चोपड़ा जी के लेते एग्जांपल। नीरज चोपड़ा जी टाटा एआई के ब्रांड एम्बेसडर है। अब कितने पैसे लिए पता नहीं, तो इंटरनल बातें टाटा एआई के बीच में और मिस्टर चोपड़ा के बीच में, लेकिन आपको मालूम है कि वो प्लेयर है, सक्सेसफुल है, इसीलिए टाटा जैसी कंपनी उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। अब आप हो सकता है टाटा के एडवाइजर भी हो, लेकिन क्या टाटा वाले आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे? नहीं, क्योंकि आपके अंदर वो वैल्यू, वो योग्यता ही नहीं है। चोपड़ा जी के अंदर वो योग्यता है, इसलिए करोड़ों उनको मिल रहे हैं। सिंपल, अपनी योग्यता बढ़ाओ, आप भी कमाओगे। वो योग्यता कैसे बढ़ेगी? चोपड़ा जी क्या करते हैं, नीरज चोपड़ा जी 10 से 12 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। वो थोड़ी बैठ के पिज्जा बर्गर खा रहे हैं और फिल्मबाजी कर रहे हो, नहीं करते भाई। उनको मालूम है कि उनको चैंपियन बने रहना है, तो उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। यू हैव टू बिकम चैंपियन, और चैंपियन बनने की कीमत चुकानी पड़ती है। अंडरस्टैंड दैट? राइट। और ये वीडियो सबके लिए नहीं है, मैंने सीरीज स्टार के 10 वीडियो आएंगे, एक एक वीडियो में हाई टिकट क्लोजिंग का ऐसा डिकोड करूंगा, गेम बदल। अगले वीडियो बताऊंगा 5 मिसकंसेप्शन, 5 मिस्टेक्स जो एजेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर करते हैं when it comes to selling high ticket financial products. Okay, so do not waste it. शनिवार को रात को 9 बजे आएगा। But if you want to really take your business from here to the next level, 10x income, click right now, book with me, and then see how the game changes. Thank you very much. You are awesome.